Good morning students. Today we will start our new chapter of GK, that is counting on courage. So let's begin with this chapter. Do you know these two champions? क्या आप इन सच्चे चैम्पियंस को जानते हैं? पिक योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स से आपको आंसर यहाँ पिक करना है. फर्स्ट वन इज अ फॉर्मर मेजर लेग्यू. एक फॉर्मर मेजर लेग्यू यानी संघ होता है. बेसबॉल पिचर यानी घड़ा होता है. ही प्लेड द गेम डिस्पाइट बीइंग बोर्न विथ अ डिफॉर्म्ड राइट हैंड. राइट हैंड जो है वो डिफॉर्म्ड है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. इसके साथ ये पैदा हुई थी, इसके बावजूद इन्होंने खेला. He was honored as the United States flag bearer. तो फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक जो होते हैं तो उनको सम्मान दिया गया फ्लैग बियरर के रूप में एट द पैन अमेरिकन गेम्स. तो गेम्स में इनको ये सम्मान मिला. तो इनका नाम है जिम एबॉट. Now you can see picture is also given here. Now second question is paralyzed with polio. पोलियो से पैरालाइज्ड हो गए, अपाहिज हो गए. When she was a child, जब ये लड़की थी, ये लड़की जब की छोटी बच्ची थी, she proved that one can overcome obstacles and succeed through courage and determination. तो इन्होंने इस बात को साबित किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकता है और वो सक्सेस पा सकता है लाइफ में, वो प्रगति कर सकता है अपने साहस और दृढ़ निश्चय के द्वारा, डिटर्मिनेशन के द्वारा. हर 1960 ओलंपिक्स परफॉर्मेंस दैट वॉन हर 3 गोल्ड मेडल्स. तो इन्होंने 1960 में ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस की थी उससे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे. रिमेन्स स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स. और ओलंपिक्स के इतिहास में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो अविस्मरणीय है. वैसी परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी. सो द नेम इज विल्मा रुडोल्फ. नाउ थर्ड इज ओवरकमिंग हर लॉस ऑफ विजन, यानी आंखों की रोशनी जो है वो खो गई, उससे बाहर निकले. टू स्टारगर्ट डिजीज, ये एक डिजीज़ है, इसकी वजह से. शी रिप्रेजेंटेड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1500 मीटर ट्रैक. तो इन्होंने 1500 मीटर ट्रैक में यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया था. इवन एट द 2000 ओलंपिक्स में भी. शी बिकेम द फर्स्ट लीगली ब्लाइंड, पहली कानूनी रूप से नेत्रहीन एथलीट मानी गई है टू कंप्लीट इन ओलंपिक्स, जिन्होंने ओलंपिक्स में कंप्लीट किया. मार्ला रोनियान नाम है इनका. ना फोर्थ इज इवन दो ही वॉज बोर्न विदाउट लेग, हालांकि बिना पैर के ये पैदा हुए. ही इज़ वन ऑफ द टॉप डिवीज़न रेसलर्स. लेकिन जो रेसलर्स होते हैं, आप जानते हैं सभी फाइटिंग करने वाले रेसलर्स होते हैं, तो उनमें टॉप जो डिवीज़न होता है उसमें से ये एक रहे इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ही वॉन द 2010 to 2011 NCAA इंडिविजुअल रेसलिंग चैम्पियनशिप इन्होंने जीती थी. ही ऑल्सो रोट अ बुक, इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अनस्टॉपेबल फ्रॉम अंडरडॉग to undefeated, how I became a champion. So the name is Anthony Robles. Now fifth is a national level volleyball player जो हैं ये रही हैं. शी वॉज पुश्ड आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, एक चलती ट्रेन से इन्हें धक्का दे दिया गया था इन 2011 बाय थीव्स, चोरों के द्वारा. आफ्टर द इंसिडेंट इस घटना के बाद वन ऑफ हर लेग्स, इनके एक जो पैर है, एक जो टांग है, हैड टू बी एम्प्यूटेटेड मतलब काट कर अलग कर दी गई एक टांग इनके शरीर से. बिलो द नी, घुटने के नीचे से एक टांग जो है काट के अलग कर दिया गया. शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, ये पहली फीमेल एम्प्यूटी हैं टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया. सो द नेम इज़ अरुणिमा सिन्हा. नाउ सिक्स्थ इज हर राइट हैंड एंड लोअर लिम्स. इनका राइट यानी दायां हाथ और लोअर यानी निचले जो अंग है, लिम्स है, आर पैरालाइज्ड, ये पैरालाइज्ड हैं ड्यू टू पोलियो की वजह से पैरालाइज्ड हो गए, अपाहिज हो गए. मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू स्टैंड और वॉक, जिससे ये खड़ी हो जाना या चलना इनके लिए मुश्किल हो गया. हाउएवर शी इज़ अ 5 टाइम विनर, लेकिन ये 5 बार की विजेता रह चुकी हैं ऑफ द वुमेन्स टाइटल एट IPCA वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैम्पियनशिप. सो द नेम इज के जेनीनेथ एंटो. So we have completed this chapter. Now we will see the next chapter, that is on the move. Here you have to fill the correct answer in the given blanks and help box is also given here. So let's begin with this chapter. First
is Dash and Wilhelm Maybach made the first successful high speed internal combustion यानी दहन या जलना जो होता है इंजन इन 1885. तो 1885 में दो लोगों ने मिल के एक इंजन बनाया एंड डेवलप्ड अ कार्बोरेटर. एक बाद में आप पर जो अंकुश लगाता है कार्बोरेटर एक चीज़ यूज़ होती है आपकी, तो वो बाद में इन्होंने डेवलप किया विच लेड टू द यूज़ ऑफ गैसोलिन, जिससे पेट्रोल का यूज़ जो है एज अ फ्यूल होने लगा, हो सकता था. तो ये चीज़ें इन्होंने बनाई. सो द नेम इज गॉटिलेब डैमलर. फर्स्ट ऑप्शन विल बी गॉटिलेब डैमलर एंड विल्हेल्म मेबेच मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड इंटरनल कंबशन इंजन इन्होंने बनाया था 1885 में. नाउ सेकंड इज हियर द सेकंड ऑप्शन विल बी चार्ल्स लिंडबर्ग is known for his first non-stop solo flight. अकेले जो फ्लाइट होती है सोलो फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू पेरिस इन्होंने किया अक्रॉस द अटलांटिक ओशन ऑन 22-21 मई 1927. सो ही हैड सोलो फ्लाइट, इन्होंने अकेले यात्रा की. Now third is in 1986. So the right answer will be here Dick Rutan and Gina Yeager made the first round the world non-stop flight, non-stop बिना रुके फ्लाइट जो है इन एन एरोप्लेन विदाउट रिफ्यूलिंग, बिना उसे इंजन दोबारा भरे हुए इन्होंने बिना किसी रुकावट के फ्लाइट ली थी. सो Now fourth one is in the year 1947 a Norwegian scientist, एक नॉर्वेगियन साइंटिस्ट जो थे थॉर हेयरडेल along with a small crew, एक छोटे से क्रू जो होते हैं, क्रू जो सेल्ड किए यात्रा किए पानी से जल मार्ग से across more than 6,900 किलोमीटर ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड ऑन अ बेल्सा वुड राफ्ट यानी बाड़ा होता है या पार उतरने वाला बाड़ा जो होता है राफ्ट कॉल्ड द कॉन्टिकी नाम है इसका. So now fifth one is here the correct answer will be Nautilus. Nautilus was the world's first nuclear powered submarine, यानी पनडुब्बी होती है पानी के अंदर रहती है, एक तरीके से पूरी तरीके से बंद होती है, इसके अंदर आप पानी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं. तो इन्होंने किया था इसको फर्स्ट वर्ल्ड की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है पनडुब्बी है उसको उसकी बात हो रही है यहाँ पे. इन अगस्त 1958 इट कंप्लीटेड अ सबमर्ज्ड ट्रांजिट, एक पानी के अंदर जो पारगमन है वो पानी के अंदर जाकर वो इसने कंप्लीट किया था ऑफ द नॉर्थ पोल एंड बिकेम द फर्स्ट सबमरीन, और पहली पनडुब्बी बनी थी टू अकॉम्प्लिश सच अ फीट, ऐसे साहसिक कार्य को करने में सबसे पहली सबमरीन के नाम पे ये इसे जाना जाता है. नाउ सिक्स्थ इज टू ब्रदर्स. तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे आपके विल्बर एंड ऑरविली राइट. डिजाइंड, इन्होंने डिज़ाइन की थी, बिल्ट बनाया था एंड फ्लू द फर्स्ट पावर्ड, और पहला पावर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्लाइंग मशीन इन्होंने बनाया था द एरोप्लेन इन 1903. नाउ सेवेंथ इज हियर द ऑप्शन विल बी जेसी डब्ल्यू रेनो वॉज एन अमेरिकन, एक अमेरिकन थे हु इन्वेंटेड, जिन्होंने आविष्कार किया था एक मूविंग स्टेयरवे चलती हुई जो सीढ़ी होती है आपकी इन 1891. मूविंग यानी घूमती हुई आपकी स्टेयरवे विच वॉज लेटर डेवलप्ड इनटू एन स्केलेटर, बाद में चलती सीढ़ी में ये डेवलप हुई. Now eighth and last question is here German engineer. So the name is Carl Benz. German engineer ये रहे हैं. is credited, इन्हें क्रेडिट दिया गया था, श्रेय दिया गया था टू बी द इन्वेंटर, की ये आविष्कार करता थे, आविष्कार इन्होंने किया था ऑफ द मॉडर्न कार का आविष्कार इन्होंने किया था. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.